हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड केएसपी, दैट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, और वी से सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। पिछले वीडियोस में हम लोग बात कर चुके हैं अबाउट बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, टाइट्रेशन एंड डिफरेंट केसेस ऑफ पीएच। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। पहली बात, आयनिक का ये जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो जेई में और मेडिकल में जो पूछे गए इसी टॉपिक से पूछे गए, चाहे वो जेई मेंस का पार्ट हो आपका, चाहे वो जेई एडवांस का। और थोड़ा इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम लोग कि समाओ थोड़ा सा आपको यहाँ ज़्यादा फोकस रहने की ज़रूरत है। चीज़ें सब सिंपल है, बहुत ईजी है। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट जो समझते हो चलेंगे तो हम सब कुछ बहुत आसानी से कर लेंगे। क्या सुनो, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो, दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द टर्म सॉल्युबिलिटी। देखिए, सॉल्युबिलिटी, इसको हम लोग स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इन जनरल जो सॉल्युबिलिटी रिप्रेजेंट की जाती है स्टैंडर्ड वे में, वो क्या है, दैट इज व्हाट, हाउ मच ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। आई एम रिपीटिंग, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर या 100 ml ऑफ वाटर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। पर ठीक है, हम लोग जो जनरलाइज बात हो रही है जिससे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उस वाले डेफिनेशन की हम बात करते हैं। क्या सुनो, उससे पहले एक पॉइंट ध्यान रखिए आप लोग, इट इज डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। डिफाइंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इट इज व्हाट, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स, या आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 liter of saturated solution. 1 liter of saturated solution। तो हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उससे पहले समझिए क्या कहा हमने, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए आपका, सैचुरेटेड। समझेंगे इसको हम लोग। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इट इज व्हाट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर। सो इन जनरल आप सॉल्युबिलिटी को मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं। इन जनरल वी एक्सप्रेस सॉल्युबिलिटी इन व्हाट, मोल पर लीटर। क्या सुनो, इट इज मोल पर लीटर। आप चाहते हैं कि नहीं हम लोग सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में लिखें, तो आप क्या करेंगे, मोल इज व्हाट, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू आपका वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। वॉल्यूम किसमें है, लीटर में। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे बेटा, मोलर मास से। तो मोलर मास नाउ इज व्हाट, ग्राम पर लीटर। अगर सॉल्युबिलिटी आपके पास मोल पर लीटर में गिवन है, मोल पर लीटर में गिवन है, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू ग्राम पर लीटर। व्हाट यू शुड डू, आप मोल पर लीटर वाली सॉल्युबिलिटी का जो वैल्यू है उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट आंसर इन व्हाट, ग्राम पर लीटर। तो इस चीज को डायरेक्टली लिखा बेटा यहाँ पे। सो आई एम डायरेक्टली राइटिंग दैट इज सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इनटू व्हाट, मोलर मास। ये होगा रिलेशन। तो ये दो जनरल कह सकते हैं आप फॉर्म है सॉल्युबिलिटी के जो आपको क्वेश्चंस में या चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो मोल पर लीटर में एक आपका ग्राम पर लीटर। आप सॉल्युबिलिटी ग्राम पर 100 ml भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, मतलब कि सॉल्युबिलिटी हम लोग ग्राम पर 100 ml भी कैलकुलेट करते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, अब आती बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है कि
किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम बाहर से सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। मान लो मैंने कहा कि मेरे पास 1 लीटर ऑफ एक कोई बीकर है, उसमें 1 लीटर आपका कैस्टिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है। ये सुनो, आपने उसमें से बाहर से सपोज करो आपने बाहर से उसमें आपने NaCl नमक ऐड करना शुरू किया, उसमें आपने थोड़ा सा नमक ऐड किया, वो उसमें डिजॉल्व हो गया, और ऐड किया और डिजॉल्व हो गया। बाद में कंडीशन आएगी जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl जितना उसमें डिजॉल्व होना था वो हो गया। उसके बाद अगर आप NaCl और ऐड करोगे तो वो उसमें डिजॉल्व नहीं होगा। तो सैचुरेशन इज व्हाट दैट कंडीशन जहां जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होना था वो हो चुका। व्हाट आई एम सेइंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सॉल्यूट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर जितना डिजॉल्व होना था उतना हो चुका है। अब अगर आप बाहर से और सॉल्यूट ऐड करोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। दैट कंडीशन इज व्हाट? सैचुरेशन। दैट कंडीशन इज व्हाट? सैचुरेशन। ये मतलब होता है सैचुरेशन का कि अब और नहीं हो सकता। एग्री और नॉट? तो कैटेगरी जो है 3 तरह से हो सकती है आपकी भाई। एक तो आपका ऐसा सॉल्यूशन जो क्या हो, अनसैचुरेटेड। एक आप बोलते बेटा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जहां पर सॉल्युबिलिटी डिफाइन होती है। सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड ओनली एट व्हाट? सैचुरेशन। रिमेंबर दिस पॉइंट। एंड द लास्ट वन इज व्हाट? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर? हमने सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पे सॉल्यूशन को ऐसे 3 तरह से कैटेगराइज कर लिया। ठीक है, ये कंडीशन जहां पे मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है, मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका है। ये कंडीशन जहां मैक्सिमम सॉल्यूट अभी डिसॉल्व नहीं हुआ, मतलब कि ये वो कंडीशन है जहां अगर थोड़ा और सॉल्यूट ऐड किया जाए तो डिसॉल्व हो सकता है, मतलब कि सैचुरेशन से पहले वाली कंडीशन, दैट इज अनसैचुरेशन। ऐसा समझ लो आप। दिस इज व्हाट सैचुरेशन के बाद वाली कंडीशन, सुपर सैचुरेटेड, मतलब कि जितना होना था तो हो गया, उसके बाद और थोड़ा डिसॉल्व हो जाए। जनरली ये कंडीशन कब अचीव की जाती है? एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर मतलब आप थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट थोड़ा सा और डिसॉल्व हो जाता है, दैट इज व्हाट? सुपर सैचुरेशन। इसके ऊपर कुछ नहीं फिर। ठीक है, थोड़ा उसको एग्जाम्पल समझें आप। एग्जाम्पल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ प्रैक्टिकल। NaCl जो है, एक तो आप एट 20 डिग्री सेल्सियस पे और एक 100 डिग्री सेल्सियस पे NaCl अप्रॉक्सीमेटली 36 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर, और यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 39 ग्राम इन 100 ml ऑफ वाटर। ये सॉल्युबिलिटी की वैल्यू है। ये वैल्यू क्या है? सॉल्युबिलिटी की। मतलब कि भाई 100 ml में लगभग 36 ग्राम, 100 ml वाटर में लगभग 36 ग्राम NaCl सॉल्युबल हो जाता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, लगभग 100 डिग्री कर दिया, तो 36 से 39 मतलब कुछ अमाउंट में सॉल्यूट और उसमें सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी और बढ़ गई। नाउ इट इज व्हाट? 39 ग्राम पर 100 ml। आई होप पॉइंट समझ में आएगा आपको कि व्हाट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एज वेल एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सुनो, जब भी मैं वर्ड सॉल्युबिलिटी बोल रहा हूँ उस सॉल्ट के लिए पहली बात तो, दूसरी बात दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि वो कहाँ डिफाइन है? एट व्हाट? सैचुरेशन। एट व्हाट? सैचुरेशन। सॉल्युबिलिटी बेसिकली किन फैक्टर पर डिपेंड करती है? आप कह सकते हैं भाई एक तो डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी ऑन व्हाट? टेम्परेचर, ऑन व्हाट? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, और एक आप कह सकते हैं बेटा प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, प्रेजेंस ऑफ
कॉमन आयन, कॉमन आयन। तो यहाँ फिर से आपका कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स और 3 फैक्टर्स ऑन विच सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन या प्रेजेंस ऑफ आयन, इसकी हम बात करेंगे डिटेल में। ये आपको मैंने बता दिया नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बेटा क्या है, प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, जिसको हम आगे इसी लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक ये बात समझ आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी एंड ऑल, क्लियर। वन मोर थिंग, at saturation there is equilibrium between dissolved and undissolved part. There is equilibrium between dissolved and undissolved part. That somehow आप उसको ऐसे ले सकते हैं, कि भाई जो पार्ट डिजॉल्व सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल की बात करते हैं हम लोग, मतलब NaCl की बात करता हूँ तो भी क्या है, NaCl सॉलिड, NaCl एक्वस। आपने पानी में डाला और डिजॉल्व हो गया, यस और नो। तो देयर इज द इक्विलिब्रियम बिटवीन व्हाट, दिस इज डिजॉल्व पार्ट, सॉरी दिस इज डिजॉल्व पार्ट, दिस इज अनडिजॉल्व पार्ट, डिजॉल्व एज वेल एज अनडिजॉल्व पार्ट। अभी मैंने आयनाइजेशन डिसोसिएशन की बात नहीं की, दिमाग में क्लियर रखना। इक्विलिब्रियम बिटवीन डिजॉल्व पार्ट एंड अनडिजॉल्व पार्ट, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, डायरेक्शन की बात कर लूँ, तो इस डायरेक्शन में क्या आपका डिसोल्यूशन हो रहा है, और ये आपका इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन। क्या हो रहा है बेटा, प्रेसिपिटेशन। जब आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में हम लोग, तो वहाँ बात करेंगे हम लोग कि प्रेसिपिटेट कैसे बनाया जाता है। दिस इज टॉपिक नोन एज सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। आई होप आप सब लोग जानते हो प्रेसिपिटेट क्या होता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप चॉक को पानी में डालते हैं तो आप दिखेंगे थोड़ी देर बाद पानी ऑफ वाइट कलर का हो जाएगा पूरा आफ्टर पर्टिकुलर टाइम, और चॉक मैक्सिमम क्या है, नीचे इकट्ठा हो जाएगी आपकी बॉटम में। दैट पार्ट इज व्हाट, प्रेसिपिटेट। दैट पार्ट इज व्हाट, प्रेसिपिटेट। सो डायरेक्शन में डिजॉल्व होना, दैट इज व्हाट, प्रेसिपिटेशन। दिस इज व्हाट, प्रेसिपिटेशन। क्लियर। क्योंकि हमने बात कहाँ करी, ये सब डिजॉल्व करने के बाद की बात हो रही है, पानी में डालने के बाद की बात हो रही है बेटा, यस और नो, क्लियर। तो ये मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया। आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। फिर देखिए, determine solubility of 143.5 gram of AgCl in 1000 ml of solution in A mole per liter, B ग्राम पर लीटर, C ग्राम पर 100 ml। ये पॉइंट ध्यान रखना, आगे काम आएंगे आपके। चलो हम क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। देखिए, ये NaCl की जो वैल्यू लिखा है बेटा मैंने आपको याद नहीं करनी, ओके, ठीक है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, बस मैंने समझाने के लिए आपको लिखी है, ठीक है। देखिए, तो हम लोग जानते हैं सॉल्युबिलिटी हम लोग इन जनरल किस पे एक्सप्रेस करते हैं, मोल पर लीटर में। दैट इज व्हाट, मोल पर लीटर। यू नो अबाउट दिस, ठीक है। तो भाई आपको कितना अमाउंट दिया है, 143.5 ग्राम दिया है, और आपको पूछा है सॉल्युबिलिटी, वॉल्यूम भी दिया है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, मोल पर लीटर में, ग्राम पर लीटर में और ग्राम पर 100 ml में। तो देखिए बेटा, मोल इज व्हाट, 143.5 बाय मोलर मास। कितना होता है AgCl का, 143.5 ही होता है। वॉल्यूम आपका 1000 ml, दैट इज 1 लीटर। इट इज व्हाट, सिंपली 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर।
क्लियर। सेकंड हम बात करें दो एक ही बात, ये देखिए ग्राम पर लीटर में, तो वी कैन से इट इज व्हाट 1 मोल पर लीटर, हाउ टू चेंज इनटू ग्राम पर लीटर, दैट इज 1 into 143.5, दैट इज व्हाट 143.5 ग्राम पर लीटर। देखो ये मैंने वैल्यू इस तरह की ली है कि आपको सॉल्युबिलिटी की इतनी वैल्यू मिल रही है कि भाई 1 लीटर में इतना AgCl डिजॉल्व हो जाता है। मैंने वैल्यू इस तरह की ली है कि आपको ऐसा आंसर मिल रहा है। आगे हम देखेंगे कि AgCl की सॉल्युबिलिटी प्रैक्टिकली बहुत कम होती है, तो उससे आप बाद में कन्फ्यूज मत होना। मैंने सिर्फ वैल्यू सिंपल ली ताकि हम कुछ कंक्लूड कर सकें, ठीक है। एक और देखिए सॉल्युबिलिटी तो ग्राम पर लीटर में होगी बेटा आपकी, ये अभी ग्राम पर 100 ml की बात करते हैं। तो क्या मैं यहाँ से कह सकता हूँ, इस वाले केस से क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई 1000 ml में कितना डिजॉल्व है, 143.5 ग्राम, यस और नो। तो आपसे पूछा है कि भाई इस बार 100 ml में कितना डिजॉल्व होगा, ये पूछा ना हमसे। 1000 में इतना, 100 में कितना हो जाएगा भाई, एक डेसिमल शिफ्ट कर दो आप, दैट इज सिंपली व्हाट, क्लियर। आप चाहे तो यूनिटरी मेथड लगा के कर सकते हैं, बट आई नो कि आप जेई के स्टूडेंट हैं तो इतना आपको बिल्कुल आना चाहिए, ठीक है बेटा। मैंने बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया बेटा। एक क्वेश्चन और देखिए, हाउ मच लीटर ऑफ water is required to dissolve 1 gram of barium sulfate. How much liter of water is required to dissolve 1 gram of barium sulfate where solubility of BeSO4 is 10 power minus 5 मोल पर लीटर, और साथ में आपको इसका मोलर मास भी दिया। चलो जनरल एग्जाम में मोलर मास लिखा होता है, तो इट इज व्हाट, हाउ मच, इट इज 233 ग्राम पर मोल, ओके। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, आपसे वॉल्यूम पूछा गया है टू डिजॉल्व 1 ग्राम ऑफ BeSO4 वेयर सॉल्युबिलिटी इज व्हाट दिस वन। अब ये जो सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या बेटा, दिस इज व्हाट 10 पावर माइनस 5 मोल 1 लीटर में, बोलो हाँ है ना। हमें 1 ग्राम के लिए वॉल्यूम पूछा है, तो मैं पहले सॉल्युबिलिटी ग्राम में कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो क्या है, और देखिए सो नाउ सॉल्युबिलिटी इज इन ग्राम पर लीटर निकाले हम लोग, 10 पावर माइनस 5 इंटू 233, यस और नो। आपने उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, एग्री और नॉट। अब देखो हमसे पूछा है 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए, तो क्या मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, ये वैल्यू किस में बेटा आपकी, ये वैल्यू ग्राम पर लीटर में आपकी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 233 ग्राम अगर है, सॉरी 233 इंटू 10 पावर माइनस 5 ग्राम है, तो कितना वॉल्यूम है, 1 लीटर है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा, बहुत सिंपल सा है। तो फॉर 1 ग्राम ऑफ BeSO4 वी कैन सिंपली यूज यूनिटरी मेथड, दैट इज 1/233 और 10 पावर 5 ऊपर चला जाएगा आपका प्लस में, इज इट। अगर हम सॉल्व करें, ठीक है, एग्री और नॉट, यहाँ तक बात सही है। इसको 250 मान लेता हूँ, अगर मैं 250 तो कितना बनेगा ये 400 लीटर, कैसे नो कम है, तो वैल्यू 400 से ज़्यादा आएगी। कैसे बेटा, 3 4 ये आपका बना 1 2 6 7 2 और 159, तो लगभग आप कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 430 लीटर, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 430 लीटर, यस और नो। तो कहने का मतलब है यहाँ आपको 1 ग्राम के लिए अमाउंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना था, तो वी यूज सिंपल यूनिटरी मेथड और हमने इसको सॉल्व किया, यस और नो। हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए
if solubility of Mg whole twice, which is what 5.8 gram per 100 ml. वो सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट solubility in mole per liter. देखिए एक्चुअली मैं आपको सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ बेसिक वाला, बिकॉज ये आपको आगे हेल्प करेंगे चीज़ों को कोरिलेट करने में, इसलिए हम लोग ये बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं. ओके तो आपको ये गिवन वैल्यू इट इज ग्राम पर 100 ml है, तो हम जानते हैं कि अगर मोल पर लीटर में निकालना है तो पहले ग्राम पर लीटर में निकाल लेते हैं. तो कितना होगा, तो 5.8 ग्राम इन हाउ मच 100 ml. क्लियर. तो क्या मैं कह सकता हूँ कि 1000 ml में 58 ग्राम होगा. भाई इतना ग्राम 100 ml के लिए है, तो 1000 ml की जब बात होगी फॉर 1000 ml यूनिटरी मेथड से हम क्या पूछते हैं, इट इज व्हाट 58 ग्राम. क्या मेरी बात सही है यहाँ तक? सही है. तो अब ये हमने निकाल लिया. हम जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज व्हाट इन ग्राम पर लीटर इक्वल टू सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर इनटू मोलर मास. तो आपने इस बार किस में निकाला है, ये ग्राम पर लीटर वैल्यू आ गई हमारी. दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू इन ग्राम पर लीटर. हमें चाहिए मोल पर लीटर डिवाइड बाय मोलर मास. सो सिंपली solubility is in mole per liter is what, nothing 58 by molar mass of magnesium hydroxide. तो 16 और ये आपका 58 सिंपली हो गया आपका मोलर मास डिवाइड, दैट इज व्हाट इक्वल टू 1 मोल पर लीटर. इज व्हाट 1 मोल पर लीटर. क्या बात ठीक है? क्लियर. चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ. दैट इज व्हाट type of salts on the basis of solubility. क्या आप बोलेंगे सर पहले भी पढ़ा है आपने टाइप ऑफ सॉल्ट्स. ठीक है बेटा, वो हमने अलग बात करी थी. यहाँ हम बात करें सॉल्युबिलिटी के हिसाब से. तो हमने सॉल्ट को जनरल वे में दो तरह से क्लासीफाई किया है. एक आपके बेटा आप कह सकते हैं कि भाई हाईली सॉल्युबल सॉल्ट, और एक जो हमारे काम की चीज़ है जिस पर पूरा टॉपिक चलेगा आपका, दैट इज व्हाट स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट. स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसको हम लोग SSS से लिखेंगे आगे, ध्यान रखिएगा. ये अपना इंपॉर्टेंट है, यहाँ अपना सारा फोकस रहेगा. इसी से आपका जो अगला टॉपिक बनेगा, इसी का सब टॉपिक कह लो आप, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो बात यहीं से आएगी. तो देखिए बेटा, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट समझ में आ रहा है, सिंपल भाषा में वही जिनकी सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी हो वो कहलाते हैं आपका हाईली सॉल्युबल सॉल्ट. एग्जांपल आप कह सकते हैं सॉल्ट्स ऑफ आपके नाइट्रेट्स NaNO3 KNO3, इस तरह के सॉल्ट हो गए आपके. आप कह सकते हैं भाई कि कॉम्पोनेंट ऑफ Na+, K+, Rb+ एक्सेट्रा, NaCl, KCl, इस तरह के जो सॉल्ट है या जो इन कटायन से मिलके बन रहे हैं, आप कह सकते हैं दे आर मोस्टली दे आर व्हाट हाईली सॉल्युबल सॉल्ट. एग्जांपल मैंने आपको NaCl बताया था, आपको याद करो. NaCl के लिए हमने क्या कहा था, 20 डिग्री सेल्सियस पे 36 ग्राम इन व्हाट 100 ml ऑफ वाटर. मतलब कि यदि देखा जाए 36 ग्राम में 100 ml ऑफ वाटर, अच्छी खासी सॉल्युबिलिटी है ये. क्या सुनो, अब जब मैं बात स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है, वेरी लेस सॉल्युबिलिटी, और वी से दे हैव नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी. दिस इज द बेटर वर्ड. वी से दे हैव नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी. अब क्या मतलब मेरा इससे, जैसे एग्जांपल देखो पहले आप. हम एग्जांपल कहाँ में सपोज करो, जैसे सिल्वर के आपके जो हैलाइड्स है, AgCl कह लो, AgBr कह लो आप, AgI कह लो आप, ये हो गया आपके. BaSO4 कह लो आप, बैरियम सल्फेट. कैल्शियम कार्बोनेट बोल लो आप, कैल्शियम फॉस्फेट कह लो आप. These are the sparingly soluble salts. हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा सर कौन सा क्या है, अब सीखेंगे हम लोग. जैसे हम लोग AgCl की बात करते हैं, ये आप जब क्वालिटी एनालिसिस पढ़ते हैं आप लोग, हम पढ़ेंगे आगे,
तब जब क्लोराइड आयन का टेस्ट होता है उसमें AgCl काम में आता है। ये आपके फोटोग्राफी जो पहले होती थी, कहते थे ना फोटोग्राफी को हम धुलवा के लेके आते थे, वहाँ AgCl सोल्यूशन की बात की जाती थी। इन सब के अपने अपने यूज, जैसे आप कैल्शियम फॉस्फेट है, ये फर्टिलाइजर्स में काम में आता है। ऐसे फर्टिलाइजर्स जो बहुत स्लोली कह सकते हो कि अपना सॉइल में दिए जाते हैं इजीली, जहाँ पर कि इनके जो न्यूट्रिएंट्स वो प्रॉपरली सॉइल को मिलते हैं। ये फर्टिलाइजर तो काम में आता है। जब सम हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, चौक हम जानते हैं बहुत आसानी से चौक क्या होती है। तो कहने का मतलब है कि ये आपकी क्या सारे स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट है। एक और तरह से बोल सकते हो आप कि ये सब प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ऐसा भी बोल सकते हो आप कि भाई जनरल वे में पूछा जाए कि व्हाट आर स्पाइरली सॉल्युबल सॉल्ट, तो हम क्या बोलेंगे जिनकी सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है। जैसे प्रैक्टिकली हम बात करें तो AgCl जो होता है इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा प्रैक्टिकली कितनी होती है, 10 पावर माइनस 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 मोल पर लीटर होता है। 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 मोल, मैं इतना लिख रहा हूँ। इसका मतलब कि 1 लीटर में से कितने मोल डिजॉल्व है, 0.00005 मोल इन 1 लीटर। आई होप सही लिखा हुआ मैंने शायद। तो आप देखेंगे तो इसके 1 मोल में से इतने, 1 लीटर में से इतने से मोल ही डिजॉल्व है। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या है, ना के बराबर है। अगर आप मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको, देन इट इज अप्रॉक्सीमेटली इट इज व्हाट 0.0143 ग्राम पर लीटर, लगभग ये आएगी, अप्रॉक्सीमेट लिखा मैंने। तो कहने का मतलब कि 1 लीटर में से इतना सा AgCl क्या है, सॉल्युबल है। भाई आप NaCl की बात करो, 100 ml में कितना है, 36 ग्राम है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो सॉल्ट्स हैं, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, इनकी सॉल्युबिलिटी लगभग ना के बराबर है। बट चूंकि हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं, इसलिए जो सॉल्युबिलिटी है चाहे वो बहुत कम भी क्यों ना हो, उससे हम निकाल के दिखाते हैं, कैलकुलेट करके शो करते हैं। वहीं जब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दे हैविंग व्हाट, जीरो सॉल्युबिलिटी और नेग्लिजिबल सॉल्युबिलिटी। आई होप पॉइंट समझ में आपको, यस और नो। तो कुल मिला के हमारा जो फोकस रहेगा आगे टॉपिक वो किस पर रहेगा, सिर्फ और सिर्फ स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। फॉर व्हाट, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स की ही हम आगे बात करेंगे, यस और नो। तो आप थोड़ा देखिए आगे। अब देखिए आगे, जैसे मान लो मैं AgCl के रेफरेंस में ही बात कर लूँ, सपोज करो एक जनरलाइज बात लिख देता हूं पहले मैं, फिर आता हूं AgCl पे। AB सॉलिड, AB एक्वस, ये बात मैं थोड़ी देर पहले लिखी थी मैंने। दिस इज व्हाट डिसोल्यूशन, दिस इज व्हाट डिसोल्यूशन, सॉल्ट का पानी में डिसॉल्व हो रहा। एंड फर्दर इट आयनाइज इनटू A प्लस B माइनस, यस और नो। दिस इज व्हाट, दिस पार्ट इज व्हाट नोन एज आयनाइजेशन। इसको डायरेक्टली कैसे लिखते हैं, AB सॉलिड A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस। ध्यान रखिए हर सॉल्ट पहले क्या होता है, डिसॉल्व होता है, फिर क्या होता है, डिसोसिएट या आयनाइज होता है, डिसोसिएट या आयनाइज होता है। अभी आऊँगा वापस उस पर मैं। तो ऐसे लिखा हमने, AB सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में होता है, पानी में जाने के बाद वो आयनाइज हो गया। सेम बात मैं AgCl लिखूं तो क्या लिखूं मैं, सॉलिड Ag प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस, क्या सुनो। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना आप लोग। सर आपने इस सॉल्ट के आगे लगा दिया रिवर्सिबल वाला साइन। आप हमें अभी तक पढ़ाते आए हो कि रिवर्सिबल वाला साइन वहां लगता है जो वीक होते हैं, and weak are not 100% ionized। दूसरी बात, हम कहते हैं सॉल्ट आर व्हाट 100% ionized। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, आपस सोचना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। साइन तो इक्विलिब्रियम का है वीक वाला, जो हमने पढ़ा है उस हिसाब से देखा जाए तो फिर सर आप कैसे कह रहे हो कि ये भी सॉल्ट है, ये 100% डिसोसिएट होगा, जबकि आप एक तरफ कह रहे हो सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है।
डिसोसिएट आप उसको पूरा कर रहे हो, दो बातें अलग अलग है। तो सॉल्ट के लिए एक पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। सॉल्ट के लिए बात की आती है सॉल्युबिलिटी की, समझना पॉइंट। फिर बात की आती है आयनाइजेशन या डिसोसिएशन की, और लास्ट में बात की आती है हाइड्रोलिसिस की। यहाँ शायद आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अभी। कैसे? मैं कैटेगरी बना लेता हूँ। कैटेगरी मैं एक तरफ बात करता हूँ NaCl की, मैं एक तरफ बात करता हूँ AgCl की, और एक तरफ मैं बात कर लेता हूँ, सपोज करो हम बात कर लेते हैं NH4Cl की। ये भी सॉल्ट है ना भाई, अमोनियम क्लोराइड। तो ये तीनों सॉल्ट है आपके। अब अगर मैं तीनों के लिए अलग अलग बात करूँ, मतलब सॉल्युबिलिटी की बात करूँ, आयनाइजेशन की और हाइड्रोलिसिस की, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बात है, क्या पॉइंट है, क्या कॉन्सेप्ट है। अब देखो, मुझसे पूछे NaCl सॉल्युबल है? बिल्कुल हाईली सॉल्युबल है, बिल्कुल हाईली सॉल्युबल है, कोई दिक्कत नहीं सर। यस। हमसे पूछे AgCl सॉल्युबल है? स्पैरिंगली सॉल्युबल, सॉल्ट सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है। NH4Cl सॉल्युबल है? यस, सॉल्युबल है, बिकॉज NH4Cl इज नॉट अ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, दैट्स व्हाई सॉल्युबल है। ये भी हाईली सॉल्युबल है, या भी आपका अच्छा खासा सॉल्युबल है, बट इसकी सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है, इट इज स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ये पहला पॉइंट कि सॉल्ट में सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात की जाती है। फिर बात की जाती है आयनाइजेशन की। डिसोसिएट होगा 100%, डिसोसिएट होगा 100%, डिसोसिएट होगा 100%। सारे सॉल्ट है, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दे डिसोसिएट, दे आयनाइज 100%, अज्यूम टू बी 100%। यस और नो? एग्री और नॉट? सर यहाँ कैसे? ध्यान रखना, AgCl को आपने पानी में डाला, सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो जितना AgCl पानी में सॉल्युबल हो गया, जितना AgCl पानी में सॉल्युबल हो गया, उतना तो 100% डिसोसिएट होगा ना बेटा। पहली बात, पहला पॉइंट सॉल्युबिलिटी आता है सॉल्ट्स के लिए, फिर आता है डिसोसिएशन। तो हम ये कह रहे हैं कि AgCl की सॉल्युबिलिटी भले ही बहुत कम है, पर जितना AgCl सॉल्युबल है उतना तो डिसोसिएट आयनाइज हुआ है ना बेटा। दैट्स व्हाई वी से 100% डिसोसिएट और आयनाइज। आई होप ये पॉइंट क्लियर आपको। सेम अगेन, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। लास्ट वन इज हाइड्रोलिसिस। कैसे बोलते, पढ़ के आ चुके हैं। हाइड्रोलिसिस कब होता है कि भाई अगर सॉल्ट सॉल्युबल हुआ, डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट होने के बाद यदि वो वाटर से रिएक्ट कर जाता है, उसका कैटायन एनायन या दोनों वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, पीएच बदल जाता है, तो हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस हुआ है। पर हम जानते हैं इट इज सॉल्ट ऑफ HASB, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता। AgCl का हाइड्रोलिसिस नेग्लिजिबल है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारे सिलेबस के बियॉन्ड है, बट थोड़ा ध्यान रखना कि इसकी सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है, सॉरी हाइड्रोलिसिस ना के बराबर है, या कह दो कि हाइड्रोलिसिस नहीं भी है। जनरली AgCl है वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाना प्रेफर करता है बजाय हाइड्रोलिसिस के। बट ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि AgCl जो है वो कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है बजाय हाइड्रोलिसिस के। लास्ट पर हम जानते हैं NH4Cl इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो वीक वाला पार्ट बेस है, तो ये जो कैटायन है ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा, या आपका तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन व्हाट सॉल्युबिलिटी, आयनाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस। वन मोर थिंग, एक पॉइंट लिख लेना आप लोग, सॉल्युबिलिटी की जब मैं बात कर रहा हूं तब मैं सॉल्ट के लिए बोल रहा हूं, मैं आगे मैं वर्ड यूज करूँगा कॉन्सेंट्रेशन भी, या तो सॉल्युबिलिटी इज व्हाट मोल पर लीटर, वही यूनिट, वही मेजरमेंट का तरीका कॉन्सेंट्रेशन का भी है। तो जब मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात करूँगा तब मैं आयंस के लिए बात करूँ, तब मैं आयंस के लिए बात करूँगा। जब मैं सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ तब मैं सॉल्ट के लिए बात कर रहा हूँ, तब मैं सॉल्ट के लिए बात कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही कहा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आयनिक का यही है, और आप देखेंगे तो मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत भी इस टॉपिक में आती है। तो इसीलिए मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ। बिल्कुल आप चीज़ें कनेक्ट करें आपस में, फिर आप देखना हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आप नहीं कर पाओगे, आई कैन गारंटी यू।
ठीक है, आप मान के चलो मैं आपके साथ हूँ, घबराना बिल्कुल नहीं बेटा, बस जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो समझो, याद नहीं करना बेटा। आप साइंस पढ़ रहे हैं, याद कैसे कर लेंगे बेटा? ये कोई वो थोड़ी ना कि अकबर उस दिन पैदा हुए थे, उस दिन उनकी डेथ हो गई, हिस्ट्री थोड़ी ना बेटा। यहाँ हम चीज़ों को समझेंगे, कॉन्सेप्ट कैच करेंगे, फिर हम चीज़ों को लेकर आसानी से उसको न्यूमेरिकल पार्ट में, उस पर एप्लीकेशन पार्ट में हम अप्लाई करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुनाओ, लुक एट दिस। अगर मैं इसके लिए के डिफाइन करता हूँ, इट इज व्हाट, ए प्लस, ये हम बात इसी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि आपको समझ में आया होगा साइन ऑफ इक्विलिब्रियम, बी माइनस अपॉन ए बी। जो सॉल्युबिलिटी इसकी है वही आपको इनकी भी मिलेगी। मैंने आपको बताया जितना सॉल्ट डिजॉल्व हुआ है वो 100% क्या है, आयनाइज होगा। ये सुनो, जब मैं आयंस के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्ड यूज़ करूँगा, ठीक है। हम लिख इस ले रहे हैं बिकॉज दोनों का मेजरिंग वे सेम है, मोल पर लीटर। सॉल्युबिलिटी फॉर सॉल्ट, आप इनके लिए कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो के इक्वल टू ए प्लस एंड बी माइनस, ये कांस्टेंट, ये ए बी भी कांस्टेंट है, ये ए बी भी कांस्टेंट, क्योंकि ये जो ए बी है इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत कम है। तो जितना शुरू में था लास्ट में भी उतना ही सॉल्युबल रहेगा, क्योंकि हम लोग इस बार डिफाइन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी कर रहे हैं। तो जितना शुरू में था ये, क्योंकि हमने क्या कहा, डिजॉल्व सॉल्युबल, तो कितनी आपने बात की अभी सॉल्युबिलिटी, हाँ सॉरी, हमने बात करी सॉल्युबिलिटी की, AgCl की कितनी निकल के आती है, 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, तो ना के बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शुरू में आपने लिया था ये लगभग उतना ही रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट है। इसको वैसे ही बोलते लिखने में मैं बोल दूँगा सॉलिड है तो ठीक है, हम लोग काउंट नहीं करते, बट द रीज़न इज व्हाट कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज लगभग नहीं होती। तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, द बोथ कांस्टेंट जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे आपको एक नया कांस्टेंट मिलेगा, KSP। That is what? KSP. And this KSP is simply known as solubility product constant. Solubility product constant. तो इंडायरेक्टली क्या है, आप इसके लिए क्या पुट करोगे, यू विल पुट द वैल्यू ऑफ S एज वेल एज S हियर। तो इट इज व्हाट, KSP इक्वल टू S इनटू S स्क्वायर। तो सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट था ये, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, KSP। याद करो KW क्या था, वाटर के आयन का प्रोडक्ट था, तो क्या बोलते थे, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सिमिलरली ये सॉल्युबिलिटी के प्रोडक्ट का ही तो प्रोडक्ट है, सॉरी सॉल्युबिलिटी की वैल्यूज का ही तो प्रोडक्ट है। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एंड इट डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली, डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। यस और नो, सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से ही इसका वैल्यू चेंज होगा। तो ये था KSP। तो अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने जिसके लिए KSP डिफाइन कर दिया, हमने जिसके लिए KSP डिफाइन कर दिया वो सारे स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स आपके, ऐसा पूछते हो आप। या आप कह दो कि भाई स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स वो है जिनके लिए हम KSP लिखते हैं। आई होप बात समझ में आ रही है, यस सुनो। तो इसलिए मैंने आपको कहा था हमारा सारा फोकस किस पर रहेगा, वी फोकस ऑन व्हाट, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स ओनली। तो ऐसे लिखा था KSP उसका, एग्री और नॉट, ठीक है। तो ये हमने बात करी। अब आप AgCl का KSP लिखना चाहो तो क्या होगा, अब AgCl मैं वो नहीं लिख रहा एक्वस वगैरह, अंडरस्टूड है कि एक्वस सॉल्यूशन में ही है सब कुछ। तो व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ KSP, KSP इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, आयन से कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं तो इसका वैल्यू भी S होगा, इसका भी S होगा। तो KSP इक्वल टू आपका S इंटू S, दैट इज S स्क्वायर। सो हमने कहा जो AB टाइप के सॉल्ट है दैट इज व्हाट 1:1 वाले AgCl, उन सबका KSP कितना होगा, S स्क्वायर, एंड द सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, रूट ऑफ KSP, रूट ऑफ KSP। दूसरी बात, ये जो सॉल्युबिलिटी होगी ये हमेशा मोल पर लीटर में ही होगी, लिख लेना इस पॉइंट को। यहाँ से जो आपको सॉल्युबिलिटी मिलेगी हमेशा मोल पर लीटर में मिलेगी, ग्राम पर लीटर वगैरह में नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी की हेल्प से आप KSP निकाल सकते हो, या आप KSP की हेल्प से सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में आपको KSP का वैल्यू गिवन होगा, हर
एक स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए Ksp का वैल्यू फिक्स होता है। यस और नो? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको मैं रब करता हूँ। ठीक है, देखिए एक बार, देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं, जैसे अभी हमने ए बी टाइप का सॉल्ट देखा, हम और कितने तरह के सॉल्ट्स होते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, रिलेशन बिटवीन Ksp and solubility for different type of salts. उससे पहले हमें जनरलाइज में पता होना चाहिए हाउ अ सॉल्ट डिसोशिएट, दैट इज AXPY। हम लोग चूंकि यहाँ बात कर रहे हैं स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, इसलिए मैंने यूज़ किया साइन इक्विलिब्रियम का, दैट इज X ऑफ A प्लस वाई, वाई ऑफ बी माइनस एक्स। ये हम सबको पता है, ठीक है। तो इसी को फॉलो करते हैं हम लोग सॉल्ट को डिसोशिएट करेंगे। तो पहला केस हमारा दैट इज व्हाट, 1:1 या AB टाइप। अब एग्जाम्पल क्या सकते हैं बेटा, AgCl, AgBr, AgI, BaSO4 एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं इसकी, तो AB ऐसे डिसोशिएट होगा बेटा आपका A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस। हाउ टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर KSP? KSP इक्वल टू A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन B माइनस द कॉन्सेंट्रेशन। हम जानते हैं सॉल्युबिलिटी कितना होगा बेटा, इसका भी वैल्यू S, इसका भी वैल्यू स्मॉल s। सो KSP इक्वल टू S स्क्वायर, और वी कैन से solubility equal to what, root of KSP। yes or no? ये हम बात कर चुके। हम आते हैं सेकंड केस पे। आप कह लीजिए 1:2 टाइप या 2:1 टाइप, दैट इज व्हाट, AB2 या आपका A2B टाइप ऑफ सॉल्ट, ठीक है। एग्जाम्पल आप पूछते हैं बेटा, दैट इज BaCl2 और एक इंपॉर्टेंट Ag2CrO4। ध्यान रखिएगा, मैं वही एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जो आपको क्वेश्चंस की फॉर्म में बाद में दिखेंगे, ठीक है। तो मान लो हम AB2 की बात कर लेते हैं, तो वी नो सॉरी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा A+2 and 2B माइनस। यस और नो? दोनों के टाइम एनायन का चार्ज क्या होगा, सेम, इसमें +2 इसमें -2, ठीक है भाई। सॉल्युबिलिटी इसका S, इसका स्टोइकियोमेट्री 2S। थोड़ा ध्यान रखना पॉइंट को, जो स्टोइकियोमेट्री यहाँ पर दोनों में 1 था, इसलिए 1S लिखा था हमने, 1S, यहाँ 1S बट यहाँ 2S। सो नाउ KSP इज व्हाट, ये चीज़ भी सीखना ढंग से बेटा इंपॉर्टेंट। A+2 स्टोइकियोमेट्री कुछ नहीं है तो पावर 1 इनटू B माइनस की पावर 2। यहाँ स्टोइकियोमेट्री 1 था, दोनों की पावर 1 है, क्लियर। अब वैल्यू पुट करें आप बेटा, सो KSP इक्वल टू व्हाट, S की पावर 1 2S की पावर 2। आप सॉल्व करेंगे, विल गेट 4S क्यूब, 4S क्यूब। यस और नो? सो वी कैन से सिंपली सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, KSP अपॉन 4 और ये उसका क्यूब रूट, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। इसका शॉर्टकट भी डायरेक्टली याद कैसे करते हैं हम देखेंगे उस पॉइंट को भी। थर्ड केस हमारा हो सकता है बेटा, इट इज व्हाट, आप कह लीजिए A2B3 या A3B2 टाइप। इसका मतलब क्या है, दैट इज 2:3 या 3:2 टाइप, 2:3 या 3:2 टाइप, ठीक है। देखिए A2B3 ये आपका डिसोशिएट होगा 2A+3 एंड 3B-2। यस और नो? ठीक है बेटा। अब फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट बेटा, आपको KSP का एक्सप्रेशन लिखना है आपको, तो स्टोइकियोमेट्री ध्यान रखिएगा आप लोग बिल्कुल। सो A+3 की पावर 2, और आप ये कहते हैं वाला केस आपका इंपॉर्टेंट भी है, एंड यहाँ आपका B-2 का पावर 3, 2S यहाँ आपका बेटा 3S।
ये सुनो, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। सो के एस पी इक्वल टू वॉट, 2s की पावर 2 दैट इज 4s की पावर 2 इंटू आपका 3s की पावर 3, तो 4s स्क्वायर 27s क्यूब मल्टीप्लाई 108s की पावर 5, 108s की पावर 5, ये अब केस पे आ गया। इससे हम लोग सॉल्यूबिलिटी निकाल सकते हैं, यहाँ निकाल लिया हम लोग, कर सकते हैं उसको। क्या सुनो, चलो लिस्ट ऑफ सॉल्यूबिलिटी इज व्हाट, KSP अपॉन 108, ठीक है, इसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये वही बात हमारी कि हम लोग इन जनरल ऐसे लिखते हैं, और एक चाहे तो आप केस और लिख लो डी करके, AB3 या A3B टाइप, मतलब कि भाई या तो 1:3 में हो, या आप कह लो भाई कि 3:1 में हो। तो फिर से तोड़ते हैं इसको, AB3 A+3 आपका 3B माइनस, ठीक है बेटा। तो ये आपका सॉल्यूबिलिटी का S हो जाएगा वैल्यू, इसका आपका 3S हो जाएगा। फिर से आप सॉल्व करेंगे, KSP एक्सप्रेशन में पुट करेंगे वैल्यू को, यू विल गेट A+3 एंड दिस इज व्हाट B माइनस की पावर 3 और S इंटू 3S की पावर 3 27S की पावर 4 बन जाएगा आपका ये, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ KSP, ठीक है। जनरली ये वाला केस आपका इंपॉर्टेंट बनता है, आगे आप बात करेंगे कैसे, ठीक है। एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं आप, AlCl3 होता है इसका, उसका वह कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, ठीक है। A3B2 AlCl3 लिखेंगे तो आप AB3 हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं कुछ आपके, ठीक है। इसको हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, उसको हम भी क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, डायरेक्टली कैसे लिखते हैं। तो वैसे आपको ये चार वैल्यू डायरेक्टली याद होनी चाहिए, मतलब अगर AB टाइप का है तो KSP इक्वल टू S स्क्वायर डायरेक्टली पता होना चाहिए आपको। अगर व्हाट वी से सेकंड वन AB2 या A2B है तो KSP इक्वल टू 4S क्यूब पता होना चाहिए आपको। AB3 A3B है तो KSP इक्वल टू 27S की पावर 4, और लास्ट आपका A2B3 या A3B2 है तो KSP इक्वल टू 108S की पावर 5 आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसमें आपसे मैं पूछता हूँ रिलेशन बिटवीन दीज टू, ओके। तो देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट एक्सप्रेशन ऑफ KSP फॉर फॉलोइंग। पहला देखिए Ag3PO4, सेकेंड एल्यूमिनियम फॉस्फेट, थर्ड CF2, FeCl3, Ag2CrO4 और एक आप लिख लीजिए फिलहाल Ag3 हो गया, ठीक। कैल्शियम फॉस्फेट लिख लीजिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे, पहले हम सॉल्ट पहचान लें सारा। देखिए भाई ये आपका सॉल्ट है A3B टाइप का, आपका ये आपका AB टाइप का है भाई, +3 है -3 है, ठीक है। ये आपका AB2 टाइप का है, ये आपका बेटा AB3 टाइप का हो गया, ये A2B टाइप का हो गया बेटा आपका, और एक AB का स्टेट इज व्हाट A3B2 टाइप का। आइडेंटिफाई कर लिया हमने। तो अब मैं वो नहीं लिख रहा कि इनको कैसे डिसोशिएट करते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि आप ध्यान रखें, KSP इज व्हाट ऑलवेज, अगर सॉल्ट मान लो AXBY है तो KSP इज व्हाट x की पावर x, y की पावर y एंड सॉल्युबिलिटी x + y। बस ये शॉर्टकट तरीका है आपका। इसके बाद
कोई भी सॉल्ट हो हम फटाफट से लिख सकते हैं। एक और लिख लो आप चाहो तो बेटा, क्या बताऊँ, Li3 Na3 Al F6 होल्ड वाइज। ये क्वेश्चन आया हुआ जेई में। देखिए तो भाई A3 भी है तो KSP क्या होगा डायरेक्ट, ये XY कहता है x प्लस वाई इज वॉट 3 + 1 4, तो s की पावर आपकी 4, जोड़ दो जो है उसकी पावर भी भाई A3 की पावर 3, स्टेप बाय स्टेप लिखा हूं मैं, B की 1 की पावर 1, तो कितना है 27 s की पावर 4। बोलो ये सुनो, मतलब आपको एक्सप्लेन लिखने की जरूरत नहीं, आप इस शॉर्ट ट्रिक को ध्यान रखें, यू विल गेट द आंसर ऑफ एनी टाइप ऑफ सॉल्ट जिसका आपको केस पे लिखना है, सब कर सकते हैं हम लोग। यहाँ देखिए बेटा AB टाइप का, तो KSP इक्वल टू डायरेक्ट जानते हैं S²। AB2 याद करो KSP इक्वल टू 4S3, मैं नहीं लिख रहा इसके लिए। AB3 याद कीजिए, तो क्या करोगे KSP इक्वल टू वो सेम ऐसे बन जाएगा, देखो A3 भी AB3 सेम ही आएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 1 की पावर 1 1, 3 की पावर 3 27, ये आपका 27 s की पावर 4। A2B तो क्या बनेगा KSP, सब जानते कितना था 4s³ आएगा, पर ठीक है देख लो एक बार, इस वॉट s की पावर 2 + 1 3, 2 की पावर 2, 1 की पावर 1 4, सही है क्लियर। कैल्शियम फॉस्फेट A3B2 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, s की पावर 3 + 2 5, सही है। एंड द KSP इज व्हाट 27 × 4 108 s की पावर 5। इसकी बात करते हैं हम लोग Li3 Na3 AlF6, ये बड़ा डबल सॉल्ट है, दो सॉल्ट्स को मिक्स किया हुआ है, तो इसको बता रहा हूं, देखिए आप लोग तो ये कैसे आयनाइज हो, देखो आप ये आयनाइज होगा आपका, चलो ऊपर लिखता हूं मैं, Li3 Na3 AlF6 होल ट्वाइस, ये आपका टूटेगा बेटा किस किस में, 3Li प्लस 3Na प्लस और आपका 12F6 माइनस में, यस और नो, टूटेगा ये। हमें तो क्या चाहिए भैया, डायरेक्ट निकालना है KSP, तो डायरेक्ट लिख देंगे बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 3 की पावर आपकी 3, इस 3 की पावर भी 3, इस 2 की पावर 2, s की पावर 3 3 2 8। देखिए 27 × 4 s की पावर 8, 27 4 108, 108 27, ठीक है 2916 s की पावर 8, ठीक है बेटा, वैल्यू ऑफ KSP। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट क्लियर। तो ये हमने बात करी अबाउट रिलेशन बिटवीन KSP एंड S फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट्स। अब आप लोग फिर से बढ़ते हैं आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। KSP of FeOH whole twice is 4 × 10⁻⁻12। ये बना कैलकुलेट pH of its saturated solution। ठीक है भाई, ये आपसे पूछा है, ये आपको FeOH होल थ्राइस का KSP दिया है और आपसे उसका pH पूछा है। तो अब देखो बेटा क्या करें हम लोग, पहले इसको तोड़ देखें एक बार, इसको हम लोग डिसोशिएट करें, तो ये आपका Fe+3 और ये आपका 3OH-, यस और नो, क्लियर, सही आता है ये बात। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए चलना, सबको समझ में आएगा। पता है 3 क्यों लगाया, स्टोइकियोमेट्री 3 है। अब देखो बेटा
हमें पता है कि क्वेश्चन में पीएच पूछा है, तो हमने तो आज तक यही सीखा है इस पूरे चैप्टर में कि पीएच के लिए या तो H प्लस लेके आ जाओ या फिर OH लेके आ जाओ। चूंकि ये बेस है तो ये मुझे OH देगा, बोलो हाँ या ना, यस और नो। एंड OH इज व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ सॉल्युबिलिटी, एग्री और नॉट। तो यहाँ से OH निकाल के क्या उसका मैं POH निकाल के उसका pH निकाल सकता हूँ, यस पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे बेटा, पहले हम निकालते हैं OH, तो मुझे क्या चाहिए, सॉल्युबिलिटी मुझे चाहिए। सो वी नो इट इज AB3 टाइप, सो KSP इज व्हाट 4s क्यूब, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। सो KSP इज व्हाट 4s क्यूब। सो KSP कितना हमारे पास, 4 इंटू 10 पावर माइनस का 12, इट इज 4 इंटू s की पावर 3, 4 कैंसिल आपका, s इज व्हाट कितना हो जाएगा 10 पावर माइनस 4 मोल पर लीटर। ये वैल्यू आ गई सॉल्युबिलिटी की। थीम क्लियर रखिए, हम सॉल्युबिलिटी क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज एट द एंड आई नीड OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। सो नाउ वी कैन से OH इज व्हाट 3 इंटू 10 पावर माइनस 4। आइए OH की कॉन्सेंट्रेशन, बोलो हाँ या ना, कर लिया मैंने कैलकुलेट। तो क्या अब मैं कह सकता हूँ POH इज व्हाट नेगेटिव लॉग ऑफ OH आयन, दैट इज 3 इंटू 10 पावर माइनस का 4। हम जानते हैं इट इज 4 माइनस log 3, log 3 is 0.47, दैट इज 3.52। ये क्या है अपना POH। हमसे पूछा pH 14 माइनस 3.52, 14 माइनस 3.5 दैट इज 10.48, 10.48। बोलो यस और नो। तो कहने का मतलब है कि हम पढ़ भले सॉल्युबिलिटी रहे हैं, हम पढ़ भले केएस भी रहे हैं, पीएच आपसे इस पूरे चैप्टर में कभी भी पूछ सकता हो, यस और नो। चलो एक क्वेश्चन और देखो जो जेईई में पूछा गया आंसर, इसका रिवर्स कर रहा हूं मैं। डिटरमाइन KSP of saturated solution of barium hydroxide of pH equal to 9, of pH equal to 9। एक इंपॉर्टेंट चीज और लिख लो बेटा पहले, इसको बहुत काम आएगी जब आप न्यूमेरिकल करेंगे, स्पेशली इस टॉपिक का। कहीं पे लिखा हो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, या लिखा हो मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, या लिखा हो सॉल्युबिलिटी, मतलब कि आपसे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है किसी क्वेश्चन में आपसे मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, या किसी क्वेश्चन में आपसे सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, या दिया हुआ है, ये सभी के सभी सॉल्युबिलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स वेदर ही इज आस्किंग ऑफ अबाउट सॉल्युबिलिटी या वेदर सॉल्युबिलिटी इज गिवन। अगर ये लैंग्वेज आती है तो इसको लिख लेना बेटा, आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे आप कंफ्यूज हो गए, पूछेगा भाई कैलकुलेट मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, तो फिर दिमाग हिल जाएगा अपना। खैर ऐसा नहीं होगा, तो ठीक है, ध्यान रखना इट इज व्हाट सॉल्युबिलिटी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। भाई इसका पीएच दिया आपको और केएसपी पूछा है, तो हम तो फिर से क्या करेंगे, इसका लिखेंगे एक्सप्रेशन। सो बैरियम हाइड्रोक्साइड एज Ba+2 एंड 2OH माइनस S2H, ये सुनो क्लियर है। तो अगर मुझे केएसपी निकालना है तो मुझे सॉल्युबिलिटी चाहिए इस बार, इसका उल्टा। सो AB2 टाइप का है ये, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ KSP इज व्हाट 4s क्यूब। अब KSP निकालने के लिए सॉल्युबिलिटी चाहिए, और हम सॉल्युबिलिटी कहाँ से निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग दिस OH आयन। व्हाई, बिकॉज हमको पता है कि बैरियम हाइड्रोक्साइड का भले पीएच दिया है, वो खुद बेस है, तो बेस का पीओएच होगा, सबका पीओएच होता है ऐसा नहीं है, तो वहाँ से हम लोग पीओएच कैलकुलेट करेंगे, पीओएच से हम क्या निकाल लेंगे, OH निकाल लेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पीओएच इज व्हाट, कितना पीओएच बेटा 5,
Agree or not? pH नो है. This pH is what? 5. Then we can say concentration of OH ion is what? 10 power minus 5. Yes or no? हमारे पास OH ion कितना भैया? 2s. तो क्या मैं कह सकता हूँ 2s 10 power minus 5? ये पॉइंट समझना बेटा. 2s है अपने पास, तो OH equal to 2s. तो वैल्यू ऑफ s इज व्हाट? ये हाफ है, उधर जाके 5 बनेगा, तो 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 मोल पर लीटर. आ गया क्या? यहाँ तक की बात क्लियर बेटा? ये जो स्टोइक्योमेट्री ढंग से समझ लो. अगर ये ए बी टाइप का सॉल्ट होता तो ए प्लस बी माइनस स्टोइक्योमेट्री 1 होता तो मैं डायरेक्ट कर लिखता एस इक्वल टू 10 पावर माइनस 5. और चूंकि ये AB2 टाइप का है, स्टोइक्योमेट्री 2s की, इसलिए मैंने OH को कोरिलेट किया किससे? 2s के बराबर पुट किया मैंने. सो नाउ वी कैन से सॉल्युबिलिटी इज दिस. अब KSP निकालना बेटा तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम निकाल लेंगे. सो KSP इज व्हाट? 4s क्यूब, तो 4 टाइम ऑफ दिस 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 का पावर 3. तो आप जानते हैं 5 का क्यूब 125, 125 इंटू 4 करेंगे आप तो बन जाएगा आपका 500. यस और नो? इंटू 10 पावर माइनस 18. आप चाहते थोड़ा सुंदर लिखें इसको तो आप क्या करते हैं बेटा? इट इज 5 इंटू 10 पावर माइनस 16. 5 इंटू 10 पावर माइनस 16. तो आई होप जब भी क्वेश्चन में pH गिवन हो, pH पूछा गया हो, सॉल्युबिलिटी हो, तो आप एक्सप्रेशन लिखें. सबसे पहले सॉल्युबिलिटी वैल्यू पुट करें, स्टोइक्योमेट्री प्रॉपर्ली चेक करें, सॉल्ट किस नेचर का है, A2B, AB2 जो भी है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करें. सब क्वेश्चन होंगे हमारे. क्या सुनो, आगे बढ़े बेटा. चलो अगला क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट वन, KSP दिया आपको, BSO4 का वॉल्यूम पूछा वाटर का इन लीटर टू डिजॉल्व दिस अमाउंट ऑफ BSO4. तो ये बात ग्राम में की जा रही है, तो मैं पहले सॉल्युबिलिटी में चाहिए होगी, ग्राम में चाहिए होगी. ये क्लियर कॉन्सेप्ट? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले किया है. तो देखिए, वी नो BSO4 इज व्हाट? AB टाइप. सो KSP इज व्हाट? सिंपली आप क्या लिखेंगे बेटा? S स्क्वायर. सो वी से S इज व्हाट? रूट ऑफ दिस वन, दैट इज रूट ऑफ 4 10 पावर माइनस का 8 और ये आपका 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोल पर लीटर बेटा. ध्यान, मैंने पहले ही बताया, ध्यान रखिएगा इन KSP और सॉल्युबिलिटी के रिलेशन से जो भी सॉल्युबिलिटी आती है हमेशा वो मोल पर लीटर में होती है. ठीक है भाई? हमें चाहिए ग्राम पर लीटर में. सॉल्युबिलिटी इज इन ग्राम पर लीटर. तो क्या करेंगे आप? 2 इंटू 10 पावर माइनस 4 इंटू मोलर मास. मोलर मास ऑफ BSO4 हम जानते हैं इट इज व्हाट? 233. जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है आपको वैसे. तो इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू ग्राम पर लीटर में. इसका मतलब कि इट इज व्हाट? 466 इंटू 10 पावर माइनस 4 ग्राम इज इन 1 लीटर. ये बोला है कितने ग्राम 1 लीटर में. तो बताओ इतने के लिए कितना वॉल्यूम चाहिए? यूज यूनिटरी मेथड. तो 1 ग्राम के लिए निकालो, 4.6 के लिए कर देना. तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर 4.66 ग्राम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इज व्हाट? वी से 1/466 इंटू 10 पावर माइनस का 4 और ऊपर आपका आ गया 4.66. द वॉल्यूम इज इन लीटर. ऊपर ले जाओ उसको, 10 पावर 4 बन जाएगा. दैट इज 46660. दैट इज 10 पावर 2 लीटर. मतलब कि इतने ग्राम के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए? 100 लीटर चाहिए आपको. यू रिक्वायर 100 लीटर ऑफ वाटर. क्लियर? क्या सुनो. चलो अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की बेटा. अच्छा क्वेश्चन है ये. M2SO4 M प्लस इज मोनोवेलेंट मेटल आयन. तो पहली बात जो मैं दिखती क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में वो लिख देता हूँ. M2SO4 अगर मोनोवेलेंट है, इसकी वैलेंसी +1, तो आपने तोड़ा इसको, तो KSP दिया तो मैंने छापा तोड़ दिया इसको. बोलो हाँ है ना? सही है. ये मोनोवेलेंट है इसलिए क्यों बना? इसलिए बना ये A2B टाइप का. ये बात समझना आपने, थोड़ा अच्छा सा पॉइंट है. अगर ये डाईवेलेंट होता तो ये M+2 होता, तो ये बनता है AB टाइप. स्टोइक्योमेट्री 2 नहीं आती. क्लियर? चूंकि मोनोवेलेंट है तो A2B टाइप का बना है. आगे बोला ऐसा KSP दिया इसलिए हमने एक्सप्रेशन लिख दिया इसका बेटा.
डिटरमाइन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी है, मैंने कहा ना डिटरमाइन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मतलब आपसे सॉल्युबिलिटी पूछी है ऑफ M प्लस आयन, कितनी बड़ा सॉल्युबिलिटी इसकी 2s, मतलब आपसे वैल्यू पूछी है। दैट कुड बी ऑब्टेन्ड या अटेन्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 298 केल्विन। अब वैसे हम जानते हैं जब तक सॉल्युबिलिटी की बात की जा रही है तब तक सैचुरेशन वर्ड लिखा हुआ आएगा, या अगर हमने कह दिया कि सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड तो सॉल्युबिलिटी की बात आएगी। क्लियर? तो आप 2s का वैल्यू निकाल लें, तो यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ s। सो वी नो इट इज ऑफ a to b, तो ksp इक्वल टू व्हाट 4s क्यूब। क्लियर? सो ksp हाउ मच भी है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस का 5 4 इंटू s की पावर 3, उसको इधर ले जाऊंगा 12 10 पावर माइनस 6 बन जाएगा, तो s की पावर 3 इक्वल टू 12 इंटू 10 पावर माइनस 6, उसको 4 से काटेंगे ये बन जाएगा आपका 3, 4 3 12, एक डेसिमल हटाओ 10 पावर माइनस 6 हो जाएगा। नाउ सॉल्युबिलिटी इज व्हाट द क्यूब रूट ऑफ दिस वन, 3 इंटू 10 पावर माइनस 6, आपको उसका क्यूब रूट निकालना है। तो व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 3, ये पता होना चाहिए बट अपने को, तो 1.44 इंटू 10 पावर माइनस का 2, ये सॉल्युबिलिटी आ गया आपकी मोल पर लीटर में। आपको वैल्यू क्या चाहिए, M प्लस आयन का पूछा है कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज आपसे 2s का वैल्यू पूछा है। सो M प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज व्हाट, द वैल्यू इज 2s, ट्वाइस ऑफ दिस 1.44 10 पावर माइनस 2, दैट इज 2.88 इंटू 10 पावर माइनस 2, दिस इज व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M प्लस आयन। मैंने पहले ही कहा था solubility is for the salt and concentration for what, respective cation or anion of sparingly soluble salts। I hope ये क्वेश्चन समझ में आपको, ये सुनो। चलो देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Now the one of the most important part of this topic, that is solubility due to presence of common ion। ड्यू टू कॉमन आयन, ये कॉमन आयन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको फिजिकल में काफ़ी चैप्टर से मिलेगा आपको। तो मैं आपको पहले रिजल्ट ले देता हूँ यहाँ पर, फिर हम लोग बात करते कैसे। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन, ये तो क्या रिजल्ट आपका। बात करते कैसे। सपोज करो हमारे पास AB एक सॉल्ट है, स्पारिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ठीक है बेटा। चलो हमने बाहर से कुछ इंट्रोड्यूस किया, या हम इसकी सॉल्युबिलिटी किसी ऐसे में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी दूसरे कंपाउंड में जिसमें कोई आयन कॉमन है। अभी हम जो सॉल्युबिलिटी निकाल रहे थे पिछले सभी केसेस में, जो हमने सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट की थी, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ध्यान होना इस चीज़ को। अब हम लोग सॉल्युबिलिटी निकालना सीखेंगे किसी कॉमन आयन की प्रेजेंस में। मान लो ये आपका सॉल्ट है, सपोज AgCl सॉल्ट है। अभी जो क्वेश्चन किया हमने वहाँ पे सॉल्युबिलिटी दी थी या निकाल रहे थे डायरेक्टली हम लोग, हमने कहीं बात नहीं करी थी हमने इसको इसमें डाला या इसको इसमें ऐड किया आप सॉल्युबिलिटी निकालो, ऐसी कोई बात नहीं है अपनी, ये सुनो। अब देखिए, अब मान लो कोई एक और सॉल्ट है AC, हमसे बोला कि इस स्पाइरली सोल्यूबल सॉल्ट AB की सॉल्युबिलिटी निकालो AC में। ठीक समझना, हमसे कहा गया कि AB की सॉल्युबिलिटी निकालिए आप लोग AC में। AB इज आर स्पाइरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ये सुनो। तो अब आप देखेंगे तो हियर इज व्हाट, दिस आयन इज व्हाट, कॉमन, ये सुनो। तो यहां क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि A प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अगर मैं KSP लिखूं AB का तो इट इज व्हाट, A प्लस V माइनस, एंड KSP डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। KSP सिर्फ टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होगा। दिमाग में क्लियर हमारे। तो आपने A को बढ़ा दिया तो B को कम होना पड़ेगा, तभी तो ये कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज दिस डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। एक तो ये थोड़ी सिंपल सी बात होगी। तो मुझे दिखता है यहाँ से बेटा कि B माइनस क्या है, कम हो गया। B माइनस क्या है, कम हो गया।
यस और नो? तो इसको हम क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन ए प्लस सी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, हम लगाते ली चटले प्रिंसिपल, ए प्लस सी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, मतलब ऊपर वाले केस में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया, ऊपर वाले केस में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन आपने बढ़ा दिया है। रिएक्शन आपकी कहाँ गई, बैकवर्ड गई आपकी रिएक्शन, कहाँ गई रिएक्शन आपकी, बैकवर्ड गई, बोलो है ना? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन रिएक्शन शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू ली चटलियर्स प्रिंसिपल। तो क्या मैं कह सकता हूं सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। थोड़ा इसको ऐसे कोरिलेट करो, मोर द नंबर ऑफ आयंस मोर विल बी अल्फा डिग्री ऑफ आयनेशन, लेसर द नंबर ऑफ आयन लेसर विल बी अल्फा। थोड़ा आप कोरिलेट करो, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, सॉल्युबिलिटी घटेगी बढ़ेगी, घट जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कंक्लूजन क्या है कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट डिक्रीजेस। ध्यान रखना स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पहले ही कितनी है, नेग्लिजिबल है। अब आप क्या कर रहे हैं वहां पे, आपने कॉमन आयन ऐड कर दिया बाहर से, या ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें आप सॉल्युबिलिटी चेक करें इसमें कॉमन आयन है, जरूरी नहीं कि हमेशा ए प्लस ही कॉमन हो, ऐसा कोई आयन भी हो सकता है, सॉरी ऐसा कोई आयन भी हो सकता है जहां बी कॉमन हो, पॉसिबल है। तो अब सॉल्युबिलिटी आपकी कम हो गई, दिखता हमें, ठीक है भैया, आती की बात। दूसरी चीज, अब सॉल्युबिलिटी कौन डिसाइड करेगा, पहले सॉल्युबिलिटी ए भी डिसाइड कर रहा था और बी भी डिसाइड कर रहा था, तो बोथ आर डिसाइडिंग सॉल्युबिलिटी, they both are deciding the solubility. Now solubility is decided by that ion which is not common. Now solubility is decided by that ion which is not common. आप इसको लिख लेना, solubility is now decided by that ion which is not common. Here is what, B minus. अब solubility डिसाइड करने का सारी जिम्मेदारी इसकी है, B माइनस, ये solubility डिसाइड करेगा। Why? बिकॉज ए तो इसकी वजह से भी और ए सी की वजह से भी है, ए तो ए प्लस तो ए बी की वजह से भी और ए सी की वजह से भी है, तो वो डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। नाउ द डिसाइडिंग फैक्टर इज व्हाट, जो आयन कॉमन नहीं है वो सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा। मैंने इतनी सी बात लिखी है आपको, इसके आगे मैं कुछ नहीं लिख रहा। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे हम डायरेक्टली ट्रिक्स से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक तो खैर नहीं है वो, मैंने आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट कि सॉल्युबिलिटी डिसाइड कौन करेगा, जो आयन कॉमन नहीं है। फिर हम देखेंगे उस चीज़ को अप्लाई करके। बाकी वैसे करने में तो ऐसा क्या आता है कि भाई अब सॉल्युबिलिटी का कम हो जाएगी पहले से, अब ये पहले एस था, अब इसी कॉन्सेंट्रेशन मान लो सी है, नॉट इज एस प्लस सी, ऐसे लिखा आता है कई जगह, बट ठीक उसको आप इग्नोर करना। मैं जस्ट बिकॉज इसलिए लिखा हूँ बिकॉज वो बुक्स पर लिखा होता है। तो ना अब क्या है भाई, सी एस प्लस सी है, दोनों में क्या हो जाएगा भाई, नाउ इट इज व्हाट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो नहीं है यहाँ पे, बट ठीक है, चूंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो एस प्लस सी हो जाएगी। अब एंड वी नो, ये तो एक बेसिक आइडिया है जिसे बुक्स पे सॉल्व किया होता है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई अब डिसाइडिंग फैक्टर कौन है, जो कॉमन नहीं है, सिर्फ उसी के बेस पे हम लोग कॉमन आयन के सारे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी डिसाइड वो करेगा, वो आयन करेगा जो कॉमन नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन की फॉर्म, डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी of AgCl Ksp 10⁻⁻10 in following पहला वाटर, दूसरा 0.5 मोलर, चलो 0.1 मोलर AgNO3, तीसरा 0.2 मोलर NaCl, और लास्ट 0.5 मोलर CaCl। ठीक है, करें स्टार्ट। तो वाटर में पता है, हम जानते हैं AgCl इज व्हाट, Ab2 टाइप, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू रूट ऑफ Ksp। कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें, 10⁻⁻10 का रूट ले लें आप लोग, यू विल गेट द वैल्यू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। ठीक है बेटा,
ये पॉइंट क्लियर आपको? चलो, कि हम लोग ये पहले करते हुए आए हैं, तो वाटर के एस्पेक्ट में बात कर रहे थे पहले। अब देखो, नाउ AgCl एंड AgNO3, आप AgCl की सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं किसमें इस बार? AgNO3 में। विच आयन इज कॉमन? Ag+ इज कॉमन, Ag+ इज कॉमन। मैं आपको 2 स्टेप बता रहा हूँ, वो फॉलो करना, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। पहला स्टेप, जब भी क्वेश्चन में कॉमन आयन आ जाए, जब भी क्वेश्चन में कॉमन आयन आ जाए, क्या करेंगे? Ag कॉमन है, यहाँ पर आपके Cl कॉमन है, यहाँ पर आपके Cl कॉमन है, तो इन तीनों में कॉमन आयन है। पहला फर्स्ट स्टेप लिख लेना चाहो तो उसको, पहला स्टेप कि हम KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे जिसका KSP दिया हुआ है। किसका KSP दिया हुआ है? AgCl का। तो हम KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे, Ag+ Cl-, ये वाला एक्सप्रेशन। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल लिखा हमने। सॉल्विटी कौन डिसाइड करेगा? वो दिमाग में फिक्स कर लो। जो आयन कॉमन नहीं है वो सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा, जो आयन कॉमन नहीं है वो सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा। ये सुनो, चलो तो मैं वैल्यू पुट करा, KSP देखो बेटा 10⁻⁻10। कॉमन कौन नहीं है? Ag+, तो वो सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा इनटू, मतलब समझ में आया मैं जो मैंने कहा था बेटा कि ये जो कॉमन नहीं है वो सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा। उसका मतलब ये है कि उसके नीचे आप वैल्यू पुट करोगे इसकी। जो कॉमन है वो आपको कहाँ से मिलेगा? दूसरे वाले में से। दूसरे वाले मतलब जिसमें आपने उसको ऐड किया। कॉमन कौन है? Ag कॉमन है। हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि दे आर ऑल सॉल्ट्स आर व्हाट 100% डिसोसिएट, दे आर व्हाट 100% डिसोसिएट। हमें पता है कि जब तक अल्फा नहीं दिया हम 100% मानेंगे सबका। ये सुनो, तो ये आपको मैंने थोड़ा गलत लिख दिया बेटा, कॉमन कौन नहीं है? क्लोरीन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज। Cl कॉमन नहीं है तो वो सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। Ag+ आपका कॉमन है, तो जो कॉमन है आपको वो किस पर से कॉन्सेंट्रेशन लेना उसका, आपने जिसको सामने वाले में डिप किया, ऐड किया। मतलब हम AgCl की सॉल्युबिलिटी AgNO3 में निकाल रहे हैं, तो यहाँ से आपको Ag लेना है, यहाँ से आपको कॉमन आयन लेना है, तो कितना हो जाएगा वो? 0.1। मैं वापस स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। पहला स्टेप, आपको जिसका KSP दिया उसका एक्सप्रेशन लिखना है। सेकंड स्टेप, जो कॉमन नहीं है उसके नीचे आपको सॉल्युबिलिटी वैल्यू पुट कर दी है, जो भी S2S ऐसा लिख दिया हमने। Cl स्टोइकियोमेट्री 1 है, यस। दूसरा, जो कॉमन है आपको वो स्ट्रॉन्ग वाले में से उठाना है। कौन? AgNO3 कितना है? 1:1 है ये, तो 0.1 ही Ag होगा, 0.1 ही NO3 माइनस होगा। हमें चाहिए Ag 0.1, यहाँ पुट कर दिया। सॉल्युबिलिटी इज व्हाट? 10⁻⁹। तो पहले सॉल्युबिलिटी कितनी थी? 10⁻⁵। अब कितने 10⁻⁹? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई और डिक्रीज हुई? डिक्रीज हुई। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू टू कॉमन आयन। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा। आगे चलते देखो, इसका KSP दिया उसका एक्सप्रेशन लिखना है। तो KSP अगेन वही सेम आपको क्वेश्चन बेटा, तो KSP इक्वल टू Ag+ Cl-, KSP 10⁻⁻10। इस बार कॉमन कौन नहीं है? NaCl की बात करते हो, AgCl NaCl कॉमन कौन नहीं है? Cl तो कॉमन है आपका, तो Cl कहाँ से मिलेगा हमें? NaCl से। कितना? 0.2। जो कॉमन नहीं है वो सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा। NaCl AgCl में AgCl कॉमन नहीं है तो वो सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा, और जो कॉमन है उसी कॉन्सेंट्रेशन आप यहाँ से उठा लेंगे। 0.2 क्लियर? तो मैं थोड़ा सा इधर यहाँ ले देता हूँ बेटा, देखो तो नाउ सॉल्युबिलिटी इज व्हाट? 5 × 10⁻⁻10 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यहाँ कॉमन आयनिक कंसंट्रेशन 0.1 थी तो सॉल्युबिलिटी 10⁻⁹ आई। यहाँ कॉमन आयनिक कंसंट्रेशन में और बढ़ा दी तो सॉल्युबिलिटी 10⁻⁹ आई है।
मतलब कि कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। इसका मतलब क्या है, हम एक पॉइंट और लिख लेंगे साइड में कि भाई मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, मोर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन lesser will be solubility. More the concentration of common ion, lesser will be solubility. आप कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते जाएं, सॉल्युबिलिटी और कम होती जाएगी। इसको देखिएगा, डी को, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट कैसे है थोड़ा आप समझिएगा, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चलेगा। CaCl2 टूटेगा कैसे, Ca+2 2Cl-। सेकेंड थर्ड केस में ये भी AB टाइप का है और आपके AgNO3 NaCl भी AB टाइप के, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये AB2 टाइप का है, थोड़ा सोचना एक बार। पहला काम वही जिसका KSP दिया उसका एक्सप्रेशन लिख दो। तो KSP = Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन Cl- का कॉन्सेंट्रेशन। KSP 10⁻⁻10 बेटा हमारा, कॉमन कौन नहीं है, Ag+ कॉमन नहीं है तो उसके नीचे S पुट कर देंगे। अब Cl कॉमन है, अब Cl कितना लिखूंगा, 0.5 लिखूंगा, नो, Cl डबल मिलेगा मेरे को, 0.5 × 2 दैट इज व्हाट 1, 0.5 × 2 दैट इज व्हाट 1, पॉइंट समझ में आएगा मेरा, दैट इज 1। तो सॉल्युबिलिटी = 10⁻10। तो पहले सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 5 टाइम ऑफ दिस, अब उससे भी कम हो गई। जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते आ रहे हो वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। सो इट मीन्स ऑन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस मोर एंड मोर। तो ये तो होगी बात कि मैंने आपको एक क्वेश्चन में ही सब तरह के क्वेश्चन पूछ लिए। अब मैं आपको एक इंडिविजुअल क्वेश्चन लिखता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है, जेई में आपके, फिर उसकी बात करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया है और 2013 या 11 का क्वेश्चन है ये। द KSP ऑफ Ag2CrO4 is 1.1 10⁻12 at 298 Kelvin. The solubility of Ag2CrO4 in 0.1 molar AgNO3 is, ये क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन इज व्हाट, जे एडवांस 2013 क्वेश्चन है ये। द KSP ऑफ Ag2CrO4 इज गिवन at this temperature, the solubility of Ag2CrO4 in AgNO3। तो दिख रहा है कॉमन कौन है, Ag कॉमन है। तो उसका मतलब पहले हम लोग जिसका KSP दिया उसका एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, ये सुनो। देखिए बेटा हमें पता है कि Ag2CrO4 इज व्हाट, इट इज A2B टाइप ऑफ सॉल्ट, A2B। तो ये आपका एसिड डिसोसिएट होगा। तो मैं KSP क्या लिखूंगा, KSP = Ag+ की पावर 2 और आपका CrO4 - 2 की पावर 1, स्टोइकियोमेट्री वाला ये लिख दिया हमने। क्या स्टेप था हमारा, पहला स्टेप बेटा कि जिसका KSP दिया उसका एक्सप्रेशन लिखें। दूसरा स्टेप जो कॉमन नहीं है वो सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा। तो कॉमन कौन नहीं है, Ag कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, इनटू KSP कितना आपके पास बेटा, दैट इज 1.1 10⁻12। कॉमन कौन है, Ag है। तो अब Ag मिलेगा हमें AgNO3 से, तो AgNO3 क्या है, 1:1 है। जितना AgNO3 है उतना ही Ag होगा, उतना ही NO3 होगा। तो यहां से आपको AgNO3 कितना मिलेगा, दैट्स ऑल, सिंपल। सो आंसर इज व्हाट 1.1 10⁻11, दैट इज सॉल्युबिलिटी इज इन मोल पर लीटर। ये आपका आंसर है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस। ठीक है, क्वेश्चन काफी पुराना है, 11 या 13 का है, मैं श्योर नहीं होगी, पर ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट का अगर आइडिया है आपको तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक हम अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जेईई एडवांस 2022 का। देखिए
एडवांस 2022। तो देखिए बेटा, चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैं देखिए बोले concentration of H2SO4 and Na2SO4 in a solution is 1 molar and 1.8 into 10 power minus 2 molar respectively. Molar solubility of PbSO4, molar solubility of PbSO4 in the same solution, is X into 10 bar minus Y molar. Value of Y is, जहाँ आपको गिवन है KSP दिया आपको बेटा PbSO4 का, दैट इज 1.6 10 bar माइनस का 8, साथ में दिया आपको फॉर H2SO4 K1 very large, K2 1.2 10 power minus 2। देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, जे एडवांस 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज व्हाट concentrate of H2SO4 and Na2SO4 in a solution are what 1 molar and 1.8 into 10 power minus 2 molar respectively। मतलब Na2SO4 का ये वैल्यू है और H2SO4 का ये वैल्यू है। मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ PbSO4 इन द सेम सॉल्यूशन, PbSO4 भी इस सॉल्यूशन में है, मतलब दो तो पहले से आई है और ये भी इसमें आ गया, इज व्हाट X इंटू 10 पावर माइनस Y मोलर। कितनी है? X इंटू 10 पावर माइनस Y मोलर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस Y। आपको ये पावर जो है कैलकुलेट करनी है, जहाँ आपको गिवन है KSP ऑफ PbSO4 दैट इज 1.6 10 पावर माइनस 8, और साथ में एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ H2SO4। गिवन है कि H2SO4 का Ka1 बहुत ज़्यादा लार्ज है, वेरी वेरी लार्ज, एंड Ka2 इज व्हाट 1.2 10 पावर माइनस 2। अब बेटा देखो है ना, एक्चुअली वैसे तो आपको देखकर समझ में आ जाना चाहिए कॉमन आयन है यहाँ पर। कौन है? SO4 माइनस 2। अब देखो H2SO4 में भी है, Na2SO4 में भी है और PbSO4 में, तो ये तो क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन में कॉमन आयन है। आपको मैंने पहले भी कहा था सबसे ज़्यादा जे एडवांस क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछा गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ दी गई है कि भाई यहाँ क्लियरली बोला गया है कि H2SO4 2 स्टेप पर डिसोसिएट होगा। वैसे हम लोग जानते हैं H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड, हमेशा उसे हम लोग 100% आयनाइज करके चलते हैं एक ही स्टेप में। ठीक है, आयनिक में जितने भी स्टेप्स होते हैं सारे लिखने पड़ते हैं आपको, वो बात। पर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि उसने तो बोल दिया कि जो पहला Ka1 है वो वेरी लार्ज, मतलब जो फर्स्ट H प्लस वो देगा दैट इज व्हाट 100% आयनाइज, दैट इज व्हाट 100% आयनाइज। मतलब मुझे समझ में आता है कि भाई पहला जो H2SO4 है, सॉरी पहला H प्लस जो आप रिलीज होगा दैट इज व्हाट लाइक दिस, तो ये Ka1 इज व्हाट वेरी लार्ज। तो ये माना गया, ये बोला गया इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि दिस फर्स्ट स्टेप में जब H प्लस रिलीज हो रहा है इट इज 100% आयनाइज सिंगल एरो। Ka1 का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। हम जानते हैं Ka एंड Kb आर व्हाट, जो बताते हैं एसिड की स्ट्रेंथ के बारे में। मोर द वैल्यू ऑफ K मोर विद द स्ट्रेंथ। सेकंड स्टेप के लिए बोला है कि Ka का वैल्यू दिया है, इसका मतलब सेकंड स्टेप इज व्हाट वीकली आयनाइज। तो आप क्या लिखेंगे सेकंड स्टेप में? HSO4, उससे पहले एक चीज और देख लो आप लोग, दैट इज HSO4 माइनस पार्शियली आयनाइज एज H प्लस SO4 माइनस 2, इसका Ka2 का वैल्यू दिया। बेटा ये H2SO4 का स्पेशल केस है और ये वैल्यू गिवन है, बिल्कुल प्रैक्टिकल वैल्यूज है। अगर आप देखेंगे ना प्रैक्टिकल, तो आप देखो ये जो K है ना 1.2 10 पावर माइनस 2, अगर यहाँ से अल्फा निकालना बैठूँ
इज व्हाट रूट ऑफ के बाई सी। के कॉन्सेंट्रेशन जो वैल्यू है वो पुट करोगे तो ये अल्फा निकल के आएगा ना, ये भी कोई बहुत कम अल्फा नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना कि वीक एसिड वीक बेस के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम मान के चलते थे कि अल्फा इज व्हाट अप टू 10% मैक्सिमम, प्रैक्टिकली बहुत कम होता है। बट जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे या अल्फा की बहुत छोटी वैल्यू नहीं आनी है। दैट्स व्हाई इट इज द स्पेशल केस ऑफ एस्ट्रोसोफर। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले हम जानते हैं कि भाई कितना है 1 मोलर है, तो डैश डैश, चूंकि ये 100% आपका न्यूट्रलाइज हुआ है, सॉरी आयनाइज हुआ है, तो जितना इधर है उतना उधर बनेगा आपका। कितना H4 है 1 है, डैश डैश 1 माइनस एक्स और एक्स। अब एक चीज सुनना है यहाँ पे, H पहले से 1 मोलर था, X और आ गया, ये क्या हो जाएगा बेटा, इट इज नाउ 1 प्लस एक्स, इज नॉट 1 प्लस एक्स। ये सुनो, ये बात होगी पहले की। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक चीज को, अगर मैं बात करूं सेकंड Na2SO4 की, तो Na2SO4 जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट है आपका, ये डिसोसिएट होगा आपका 2Na प्लस, साथ में SO4-2। तो कितना में शुरू में ये है उतना ही आपको SO4 मिलेगा यहाँ पे, 10⁻⁴ ही मिलेगा। ये सुनो भाई, मैं SO4 की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज Na से मतलब थोड़ी अपने को, Na तो सोल्यूशन में आगे जगह है ही नहीं, पर आपको दिख रहा है आगे सॉल्वेंट इससे पूछ रहा है, वो PbSO4 की पूछ रहा है, और यहाँ पे सल्फेट, यहाँ भी क्या है सल्फेट है। सल्फेट क्या हुआ, कॉमन हो जाएगा, सल्फेट आयन इज व्हाट कॉमन आयन। तो कहने का मतलब मेरा है कि ये दोनों पहले थे, आपको PbSO4 की सॉल्विटी निकालनी उनके अंदर, क्योंकि PbSO4 का केस भी दिया आपको। PbSO4 इज व्हाट हियर स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। क्लियर। चलो अब हमें पता है कि भाई जब बात की जाएगी PbSO4 की, वहां पे कॉमन कौन है, SO4-2। तो SO4-2 यहाँ पे एक तो X है पहले से, और उसी सॉल्यूशन में साथ में Na2SO4 भी है, तो टोटल कितना हो गया SO4-2। SO4-2 कितना होगा बेटा, X तो वो आपका प्लस ये सुनो, ये सुनो, जब तक मैं SO4-2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल लेता तब तक मैं KSP वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर कॉमन आयन वाले की जगह इसकी वैल्यू पुट नहीं कर सकता। बोलो हाँ या ना, के सुनो। चलो हम बात करते हैं, तो हम इसका K लेते हैं, दैट इज K2, हाउ मच इट इज H प्लस SO4-2 and this is what HSO4-. So K2 is what 1.2 10⁻²। H प्लस आपका कितना बेटा 1 प्लस एक्स है, SO4-2 आपका इतना है x प्लस 1.8 10⁻⁴, एंड ये आपका HSO4- is what 1 - x। तो यहाँ हियर x इज वॉट लेस देन 1, तो हम क्या कर देंगे 1 प्लस एक्स 1 - x को हम लोग क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम लोग 1। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी 1.2 10⁻²। तो दिस इज वॉट x प्लस 1.8 10⁻⁴, नीचे आपका 1 हो जाएगा। इधर लाएंगे आप लोग, यू विल गेट x इक्वल टू वॉट, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 0.6 × 10⁻²। वॉट दिस नेगेटिव वैल्यू डिनोट, रिएक्शन कहाँ है, बैकवर्ड साइड में है। Q इज वॉट लेस देन K, Q इज वॉट लेस देन K बिकॉज ऑफ वॉट कॉमन आयन। Q क्या है, K से कम है, Q क्या है, K से कम है। एक और चीज बेटा ध्यान रखना कि चलो यहाँ तो क्या वैल्यू बहुत छोटी दी हुई है हमें, जो कॉन्सेंट्रेशन है बहुत कम है। आप देखेंगे तो इट इज वॉट नियरली 10⁻⁴ के ऑर्डर का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ नेगलेक्ट कर लिया। अगर आप इसको नेगलेक्ट करके नहीं करते, मतलब 1 प्लस एक्स को रखते हैं 1 - x को रखते हैं, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बट चूंकि वैल्यू पहले से बहुत कम है इसलिए मैंने नेगलेक्ट कर दिया यहाँ पे। पर उससे करोगे और जिससे मैं कर रहा हूँ तब भी आंसर में कोई खास फर्क नहीं आना है, आप उससे भी करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो सॉल्व करें बेटा इसको आगे। तो हम लोग हमें SO4-2 की वैल्यू निकालनी होगी यहाँ पे। सो फ्रॉम हियर वी कैन से SO4-2 is what x plus this, x is what this one, तो मैं ऐसा लिखता हूँ 1.8 प्लस 10⁻⁴ प्लस ये आपका, तो ये माइनस का हो जाएगा -0.6 × 10⁻²। ये सुनो
क्लियर? एक बार बेटा ये एक्स की वैल्यू वापस चेक कर लेते हैं हम लोग, 10⁻² है या 10⁻4 है ये? जस्ट अ मिनट, आई थिंक 10⁻2 होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये -2 बेटा, आप लोग चेक कर लेना वैल्यू को, तो ये बनेगा, ठीक है। सो मतलब कि Na2SO4 का वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन में ये दिया हुआ क्वेश्चन में। तो अब यहाँ आप जोड़ोगे दोनों बटा कितना बन जाएगा आपका, ये आप ऐड कर ले 1.2 10⁻⁻⁻ का कॉमन लिया मैंने, दोनों को जोड़ा, सब विल गेट दिस वन, ठीक है भाई। ये आपको मिला SO4 -2, तो ये कॉमन एन मिल गया। अब हमें पता है कि भाई KSP है, उसके बोलो सॉल्युबिलिटी कितनी गिवन है, x × 10⁻⁵ गिवन है, आपको y चाहिए। अब लगाओ हमारा वाला कॉन्सेप्ट, हमारा वाला रामबाण लगाइए आप, क्या, जिसका KSP दिया है उसका एक्सप्रेशन लिखो। तो PbSO4 इज AB टाइप, सो KSP इक्वल टू व्हाट, सिंपली Pb+2 SO4 -2। जो कॉमन नहीं है वो ये है, और इस सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा। कॉमन कौन भैया, SO4 -2 निकाल के लाए, उसको यहाँ पुट कर देंगे, दैट इज 1.2 10⁻⁻2। KSP आपको कितना गिवन है, दैट इज व्हाट 1.6 × 10⁻⁸। थोड़ा स्लो, वापस एक बार बताता हूँ, थोड़ा स्लो होता हूँ मैं। देखिए हमें PbSO4 का मोलर सॉल्युबिलिटी दिया है x × 10⁻⁻m, और हमें पता है कि शुरू में सॉल्यूशन में H2SO4 Na2SO4 था, उनकी वजह से अनडाउटेडली SO4 -2 सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हुआ है। आपको उसी सॉल्यूशन में PbSO4 की सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो अनडाउटेडली SO4 -2 इज व्हाट, कॉमन आयन। तो पहले आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, जिसका KSP दिया उसका एक्सप्रेशन लिखो, जो कॉमन नहीं है वो सॉल्युबिलिटी डिसाइड करेगा, जो कॉमन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाकी में से लाके वहां रख दो एक्सप्रेशन। तो बाकी कौन थे, H2SO4 Na2SO4, वहां से मैं क्या लेके आया, SO4 -2 यहाँ पर लगा रख दिया, बोलो हाँ या ना, क्लियर? चलो थोड़ा उसको मैं रीअरेंज करता हूँ। तो देखिए x × 10⁻⁻y m की फॉर्म में है, मैं इसको इधर ही लिखता हूँ, थोड़ा चलो नीचे लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटा, बोर्ड थोड़ा छोटा है अपना। तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, देखो वैसे आंसर दिख रहा है मेरे को, 10⁻6 आ रहा है, -8 और -2 कटेगा 10⁻6 हो गया। चलो फिर भी लिख देते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी इज व्हाट 1.6 / 1.2 × 10⁻⁶, दैट इज व्हाट, दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x into 10⁻⁻y। तो सॉल्युबिलिटी इज व्हाट, हियर वी कैन से 4/3 1.33 10⁻⁶, and the value of y on comparison we get is what, 6। तो x कितना बेटा 1.33, उससे मतलब नहीं है, आपसे y पूछा, दैट इज व्हाट 6। सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे इंडिविजुअली टॉपिक पढ़ाया भी जाता है कि स्पेशल केस ऑफ H2SO4, वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया बिकॉज मैंने क्वेश्चन देखा था कि जे एडवांस में पूछा गया है, तो मैंने आपको यही ये चीज़ क्लियर कर दी। सो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी मेरी। तो हमने जो भी क्वेश्चन थे हमारे सॉल्युबिलिटी और कॉमन आयन तक के, 0 से लेकर एडवांस तक के हमने सारे डिस्कस किए। आप इसको अपनी शीट में जो भी आप बुक सॉल्व कर रहे हैं उस पर लगाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द रिमेनिंग केसेस, अबाउट द व्हाट सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की हम बात करेंगे, अबाउट कंडीशन और प्रेसिपिटेशन की हम बात करेंगे। टिल देन थैंक यू।